हेलो। नमस्कार जी, क्या हो रहा है? सब बढ़िया। आज दुबले होने की तैयारी हो रही है। दुबले होने की क्या मतलब, ये तो बहुत एक्चुअली लोग करते हैं, बट इतना स्कैम वैम इतना ज़्यादा है हम्म। इसके बारे में। तो वही इसी में बात करते हैं थोड़ा। ये लोग मतलब इतना मतलब लोगों के इमोशन से खेलते हैं ना लोग। तो ये एक बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ है जो बेवकूफ़ बनाने के लिए ना लोगों को। ये तो वो ना एक टर्म होता है क्रॉनी कैपिटलिज्म, उसका उस हाँ, स्ट्रेटजी से ये लोग काम करते हैं। सही बात। तो पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर उसके सॉल्यूशन को बेचो। तो सॉल्यूशन लीगल है नहीं लीगल है जो भी है, कुछ भी बेचो। हम्म। तो ये है। मतलब यही में बेसिकली जो है पुराने जैसे इन लोगों ने यूएस ने किया था ना पर्टिकुलरली। ये जैसे 1970 80s की बात है जब ये कनोला ऑयल वगैरह को बहुत प्रमोट किया गया था। हम्म। तो उस समय भी मतलब ये दिखाया गया था कि जो नॉर्मल जैसे ये घी वी टाइप के जो होते हैं बहुत खराब हैं, और ये सैचुरेटेड फैट्स ये सब जो है ना बेकार है, और तुम कनोला ऑयल खाओ। और उसकी वजह से इतना मतलब बढ़ चुका है ये जैसे ओबिसिटी बढ़ गई ना, और फिर शुगर शुगर का कोई मतलब वही नहीं है। शुगर का मतलब कोई मतलब वही नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन ना कि भाई कुछ इतना करो कुछ कम करो। इतना लोग इतना ज्यादा मतलब कोक में शुगर है, इसमें शुगर है, हर चीज जो तुम खा रहे हो सब इतना शुगर है, ऊपर से फिर कार्बोहाइड्रेट्स ये सब मतलब जो है पूरा तुम्हारा बढ़ाते हैं। फिर ऊपर से फिर लोग स्कैम बेसिकली क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं जो हम बात करेंगे, बट मोस्टली जो है ना ये पिल्स वगैरह के टाइप के स्कैम्स कि भाई ये पिल खा हम्म। लो इससे तुम कम हो जाओगे, इसके टाइप के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आई थिंक इन सब चीज़ पे बात करते हैं, तो आज यही टॉपिक रहता है। ठीक है। वेट लॉस। सो बेसिकली अगर हम देखें ना, तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो वेट लॉस की का जो सेगमेंट है ना, उसमें दो तीन चीजें आती हैं। तो एक तो तुम्हारा क्या होता है, डाइट प्रोग्राम्स होते हैं। इससे इसको कवर करने के नाम पे कुछ फिटनेस इक्विपमेंट बेचे जाते हैं। ना मैं कह रहा हूँ और फिटनेस इक्विपमेंट चलो फिर भी ठीक है, तुम एटलीस्ट कुछ कर तो रहे हो। हाँ, बट और ये कुछ जो सर्विसेज होते हैं। पाउडर और जो हाँ, मतलब उसमें टैबलेट सब कुछ आ जाता है। बेची जाती हैं कि इससे तो खा लो, इससे तुम्हारा फैट गल जाएगा, ये सब मतलब बकवास चीजें हैं। तो अगर इसको ना तुम ट्रांसलेट करो, तो ग्लोबली इट इज अराउंड 860 बिलियन इंडस्ट्री। हम्म। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो जो बोल रहा था भी ना, क्रॉनिक कैपिटलिज्म पे है कि वो पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तो चाहे तुम मतलब ओबेसिटी ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो ओबेसिटी क्यों हो रही है, चाहे हम फ्रूट जूस भी लेते हैं ना। तो फ्रूट तो जूस जो फ्रूट जूसेस पैकेट भी वाले देखो आते ना हैं। तो मतलब इतना ज्यादा जैसे जूस का कल्चर हो चुका है कि, और इतनी हाँ। दुकानें खुल चुकी हैं और इतना सब में इसमें मतलब एक्स्ट्रा शुगर एडेड होती है। एक तो तुम्हारा को देखो, ये लोग समझ जाते ही नहीं है कि जब तुम फ्रूट खाते हो, सेम फ्रूट खाने में और जूस पीने में बहुत अंतर है। जूस इज हाँ, प्योर शुगर, जबकि जब तुम फ्रूट खाते हो तो उसके साथ तुम मतलब कभी बहुत सारा जो है फाइबर भी खा रहे हो। फाइबर। हाँ, तो बहुत बहुत कुछ होता है। उसमें मतलब उसकी वजह से तुम्हारा मतलब ये जो है वो नहीं होता कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, तुम उतना नहीं पी पाते हो ना जूस, फिर उतना नहीं खा पाते हो तुम। एप्पल खाओगे, एक खा लोगे, मैक्सिमम दो खा लोगे। बट जब तुम जूस पियोगे तुम पाँच छह एप्पल का जूस पी सकते हो, और वो सब प्योर शुगर है। नेचुरल शुगर ही और हो चाहे, बट है तो शुगर ही ना। हाँ, और इस पे इसको सब दिखा के ना, तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जैसे मैंने बोला ना, अराउंड 862 बिलियन इंडस्ट्री है ग्लोबली। और अब इसको कंट्रोल करने के लिए
इन्होंने दुनिया भर की चीजें शुरू कर दी हैं, ग्रीन टी भी बेचते हैं, एप्पल साइडर विनेगर भी बेचते हैं। ये सब चीजें तो मैं हेल्दी हेल्दी कंसिडरेशन बोलता हूँ कि ग्रीन टी पियो साहब, उससे क्या होता है, कुछ तो नहीं होता ग्रीन टी ग्रीन टी अगर पीने मैं से कह रहा हूँ पहले। चलो खराब नहीं करेगा, मतलब अच्छा नहीं करेगा तो खराब भी नहीं करेगा ना। मतलब ये हाँ, कि कुछ नहीं तो नहीं एटलीस्ट। करता है यार, कैफीन होता है, आई नहीं विल उसमें कम टू मतलब दोस ठीक है कैटेगरी। तुम, मतलब उतना नहीं है ना। कितनी ग्रीन टी पियोगे तुम, एक दो पियोगे, उससे ज्यादा क्या पियोगे। उतना कैफीन नहीं हाँ, है ना उसमें। तुम नॉर्मल टी जैसे हम एक दो तो टी तो नॉर्मली पी जाते हैं, पर टी में भी इतना कैफीन नहीं है जितना कॉफी में होता है, मतलब या फिर तुम जैसे और चीजों में खाते हो उतना नहीं है ना। बट ये जो चीजें तुम खाते हो, जैसे तुम टैबलेट खा लोगे उसकी, अब टैबलेट में तो तुम उसका बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड वॉल्यूम खा रहे हो ना। कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। अब वो आके मतलब कोई फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी खड़ी कर देंगे, स्पोर्ट्स वाले आदमी को अब खड़ी वो कर तो देंगे पैसे ले रहा है, एडवर्टीजमेंट। उसके तो पैसे कुछ भी। मेरे को अब और मेरे को तुम करोड़ों रुपए दे दो, मैं भी कह लूंगा भैया तुम जो है ये प्रमोट करो। मतलब किसी के एथिक्स नहीं है ना बेसिकली। बहुत लोगों के, कम लोगों के एथिक्स होते हैं भाई। तुम जो है कितने लोगों को देखते हो कि भाई कोका कोला ये सब पेप्सी वगैरह को प्रमोट करते हुए, कोका कोलास वगैरह जो है। बट कितने लोग मतलब सेलिब्रिटीज मना करते हैं, बहुत कम। भाई सचिन जैसे टाइप के लोग हैं जो मना करते हैं, बट बाकी जैसे अक्षय कुमार ये सब तो करती है ना। हाँ, और अभी हम आगे मतलब प्रेजेंटेशन में आएंगे तो एक चीज जो है हमारे यूजर्स को समझनी चाहिए कि जो वेट लॉस वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, ये पिल्स होती हैं या कोई कोई लिक्विड होता है या कुछ भी होता है, तो वो तुमको द वे दे ट्रैप राइट, वो फार्मेसी की दुकानों पे, इंडिया में हम बोले थे दवा की दुकानों पे, या यहाँ यूएस की बात करें तो फार्मेसी स्टोर्स पे भी होते हैं। फैट बर्नर्स होते हैं, कई तरह के होते हैं, फैट ट्रैपर, फैट बर्नर, कई कई कैटेगरीज होती हैं, आई विल एक्सप्लेन। तो वो सब प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन क्या होता है ना, वो मेडिकल प्रोडक्ट नहीं होते हैं। तो मतलब कोई जो तुम्हारा दवा होती है, जैसे तुम अरे ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन इवन लेते इफ यू, हो या मैं कह रहा हूँ जैसे एफडीए भी कई चीजों पे अप्रूव कर देता है, बट नहीं, वो भी कैटेगरी क्या है, उसकी भी क्या कैटेगरी का वैलिडिटी होता है है। यार। मैं कह रहा हूँ वो भी तो अगर खराब नहीं करेगा तो उसको कर देंगे, बट उसका फायदा तो कुछ नहीं होगा ना। कैटेगरी अलग होती है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि जो हम मेडिसिन खाते हैं, जैसे तुम्हें सर दर्द की गोली है या बीपी की दवा है, वो मेडिकल ड्रग कैटेगरी होती है। और जो ये फैट लॉस है, ये सब जो चीज दुनिया भर का ड्रामा होता है, ये तुम्हारा सप्लीमेंट की तरह होता है। सही बात तो है। सप्लीमेंट और मेडिकल ड्रग में अंतर क्या होता है कि मेडिकल ड्रग को मार्केट में लाने से पहले बहुत ही रोबस्ट थारो क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ते हैं, उसकी स्टडी रिसर्च होती है, वेल प्रूवन, और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में वो सब चीजें होती हैं, तब वो मार्केट में आता है, अगर सक्सेसफुल रहा तो। मेडिकल ड्रग में ऐसा होता है। और जो ये सप्लीमेंट होते हैं, ये उनमें तो क्या है कि वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ डेटा, अगर वो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट करके वो बेच दो, उसमें कोई बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। और जस्ट यू नीड टू जस्ट शो सम रिसर्च विद वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ डेटा एंड यू कैन सेल इन द मार्केट। तो उसका वो कोई थॉरो रिसर्च नहीं होता, एक इंडिकेशन के नाम पे वो सेल कर सकते हैं। तो सही ये एक बात। बहुत बड़ा कैच होता है जो कि पब्लिक को पता नहीं। सही राइट, बात। तो उसको एक चीज समझने की जरूरत होती है। तो अब आओ, जैसे मतलब अपना फॉल्स क्लेम है, वो तो सेम स्मॉल सैंपल ऑफ डेटा पे होता है, कुछ भी क्लेम कर दो। और दो हाँ आदमी तीन मतलब आदमी का कौन उसको दिखाया। पकड़ रहा है, मतलब उसको। अब मैं बोलूँ भाई मेरे को इसको तुम ये रोज डेली खाओ, इससे तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा, बट हाँ, मेरे को कौन अकाउंटेबल ठहरा रहा है, कोई नहीं। कुछ नहीं होता। और तो फॉल्स क्लेम होते हैं, और फेक लॉबीज होती हैं, टेस्टिमोनियल्स सब होते लॉबीज हैं। अपना चलते हैं उसके हिसाब से, भैया पैसे दे दिए हाँ, सेनेटर को, वो अपना फिर प्रमोट करेगा। अब सब फ्री फेक टेस्टिमोनियल्स होते हैं, पांच छह आदमी को खड़ा कर देंगे फोटो लगा के, एक बहुत मोटा था तो वो बढ़िया हैंडसम हो हाँ गया। वो तो बहुत ही कॉमन होता है। फीमेल जेंडर, दोनों जेंडर को उठा के दिखा देते हैं। और सब्सक्रिप्शन ट्रैप भी होता है, मतलब कहेंगे कि 10 डेज ट्रायल, 20 डेज ट्रायल लो, द 100% ये है, दे और उसके ट्रैप बाद यू। होता क्या है कि फिर ये लोग मतलब इतना मुश्किल कर देते हैं ना उसको, मतलब सब्सक्रिप्शन को बंद करना तुम्हें मतलब आसान नहीं रहता। तो फिर वो कितने सारे मतलब हैं जो तुम एक बार तुम कर दो, और फिर तुम्हारे को फिर वो पैसे बढ़ा देंगे या कर देंगे, या फिर तुम्हारे पहले कट रहे हैं पैसे और तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ,
और सीडियो साइंस भी है कि मतलब दे कन्विंस यू। आई विल एक्सप्लेन, टू थ्री कैटेगरीज होती हैं जो वेट लॉस की, जो बहुत ही फेमस हैं नाउ डेज इन मार्केट। सो आई विल एक्सप्लेन। तो इतने कन्विंसिंगली आपको बताएंगे ना, और आपको लगेगा कि यार ये पूरा तो ये कोई बढ़िया ऑथेंटिक साइंटिस्ट बात कर रहा है मेरे से पर्सनली, थ्रू एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और मेरे तो किस्मत खुल गई, लेट्स गो फॉर इट। हम्म। तो दे ट्रैप यू बेसिकली। तो सीडो साइंस में यही चीजें हैं, राइट। तो आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन में देखते हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, मतलब इमोशनल मैनिपुलेशन जो करते हैं ना ये लोग, मतलब हाँ, जैसे तुम्हारे जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जो इनसिक्योरिटीज हैं मोटापे की वजह से या जो भी है, ये लोग उसको मतलब एक्सप्लॉइट करके उसको और ज़्यादा मतलब बढ़ावा करते हैं कि भाई तुम जो है मतलब जैसे स्ट्रगलिंग बॉडी इमेज से अपनी, और फिर उसको तुम्हारा सेल्फ एस्टीम लो है, ये खा लो इससे तुम्हारा कम हो एग्जैक्टली। जाएगा। ओ, पिक्चर ट्रांसफॉर्मेशन इमेज दिखाते हैं हाँ, लोगों की। तो तो वो सब बहुत ज़्यादा होता है। उससे बहुत होता है। तो आपको प्रॉमिस, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉमिस है, क्योंकि विजुअल पे पब्लिक बिलीव करती है। तो एक ऐसा आदमी, औरत दिखाएंगे वो काफी बल्की है, देन उसकी सेकंड शॉट जो होता है या सेकंड वीडियो होता है उसका, वो वेरी फिट, वेरी ब्यूटीफुल, तो और फिर गुड ये भी लुकिंग रहता है ना पर्सन कि होता है। मतलब प्रेशर टैक्टिक्स, जैसे भाई कि तुम अगले 1 घंटे में कर दो, तुम्हारे को 20% डिस्काउंट दे देंगे या इस टाइप डिस्काउंट से। मिल जाएगा, ओनली 10 बॉटल लेफ्ट। हाँ, मतलब वो सब जो है तुम्हारे को एक एक्स्ट्रा चीजें दे देंगे, मतलब इस टाइप से जो है बहुत टैक्टिक करते हैं लोग। तो ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। तो इससे क्या होता है बेसिकली, मतलब लेट्स से आई साइन फॉर वेट लॉस, मेरा फायदा तो कुछ होगा नहीं, मतलब वेट लॉस तो होता नहीं है मेरे को है। एक तो मेरे पैसे का नुकसान होता है, सबसे बड़ी चीज तो वही है ना, तुम्हारे जो पैसे राइट। जाते हैं वो बेसिकली वो और तो मतलब बहुत ज्यादा, फिर तुम्हारे को एक तो तुम वैसे ही डाउन हो। भाई तुम अगर जैसे इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद वेट इश्यूज, एक तो वैसे ही तुम इमोशनली डाउन हो, और फिर तुम फाइनेंशियली भी डाउन हो अगर, तो तुम्हारा मतलब डबल हाँ, वैमी हो गया ना। या डबल वो हो जाता है। अब और जो है तुम्हारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आएगा इसमें, कि आपने एक सपना आप बुन लेते हो अपने दिमाग में, राइट, कि आई एम गोइंग टू बी हाँ, मतलब तुम ये भी करते हो ना कि अब डिफरेंट। जैसे कि भाई अगर औरों का हो पा रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा, मतलब मेरे में कमी है, तुम ये भी फिर अपने को फिर तुम गिल्टी महसूस करने लग जाते हो ना। वो आपको हिट करती है, एंड हाँ, देन इन सब चीजों से आपके हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। वो तो है। तो पर ये तो है हाँ, ही, ऊपर से फिर मतलब ये जो सप्लीमेंट्स खा रहे हैं इसकी भी क्या गारंटी है, वो भी तो हाँ, तुम्हारे नहीं हेल्थ को कोई खराब कर गारंटी नहीं सकते होती हैं। है, उसके सब नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। तो अब जैसे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे उसी के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल गो फॉर सम पिल्स एग्जांपल एक्चुअली। तो जैसे मिराकल पिल्स की बात करते हैं, राइट। तो देखो, जो पिल्स होती हैं आजकल तीन ये कैटेगरी तो की बहुत ही होती हैं। कॉमन है, मतलब बहुत ही ज्यादा हाँ, कॉमन है। तो फैट लॉस में तीन कैटेगरी अभी तक है मार्केट में। एक क्या होता है, एक कंपाउंड जो होते हैं ना, लेप्टिन हार्मोन से बनती है। तो वो कहते हैं कि हमारा लेप्टिन हार्मोन है, और इसकी पिल है, और इसको खाओ। और लेप्टिन हार्मोन क्या होता है, वो आपको एजुकेट करेंगे कि लेप्टिन हार्मोन क्या होता है। उसका काम होता है कि आपके ब्रेन को वो सिग्नल देता है कि स्टॉप ईटिंग। तो हम्म। तुम्हारा यू विल कंट्रोल योर फूड हैबिट। मीन आपका मन नहीं करेगा खाने का, वो ये सेल करते हैं। और ये देखो, एक ये बड़े स्ट्रैटेजिकली करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लो मैं एक ओबीस पर्सन हूँ ड्यू टू एनी रीजन, तो फूड हैबिट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट, राइट। हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत कम होता है, बट फूड हैबिट होता है, मैं खाता जाता हूँ, खाता रहता हूँ। तो मुझे मालूम है कि आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई टंग अमाउंट ऑफ फूड। तो कोई आएगा आपको बेचेगा, कहता है कि लेप्टिन हार्मोन है, वो आपके माइंड को सिग्नल देता है कि बस स्टॉप ईटिंग। तो कहोगे यार, लेट्स हैव लेप्टिन हार्मोन पिल। तो लेकिन क्या है, वो मिथ है। तो लेप्टिन हार्मोन पिल खाने से ऐसा नहीं होता कि तुम उसको खाने से तुम्हारे दिमाग रुक जाता है, क्योंकि अगर आप ओबीस हो ना, तो आपके बॉडी में ऑलरेडी विद इन योर फैट ऑलरेडी लेप्टिन हार्मोन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली योर बॉडी बिल्ड लेप्टिन टॉलरेंस। हाँ,
तो वो आप कितनी भी लेप्टिन हार्मोन की पिल खाओ, कुछ नहीं होगा, राइट। आप जैसे आपकी फूड हैबिट है वो चलती जाएगी, आप मोटे के मोटे होते जाओगे, आप अपने पैसा भी बर्बाद करोगे, प्लस एक्सटर्नल लेप्टिन हार्मोन लेने से हेल्थ के नुकसान होते हैं। तो मैं उसका तुमको बहुत ज्यादा उसका नुकसान तुमको साइड इफेक्ट्स होंगे वो मिलेगा। तो एक तो ये लेप्टिन हार्मोन वाली पिल्स होती है वन ड्रग में, दूसरी तो होती है फैट ट्रैपर करके पिल होती है। अब डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग कंपनी के नाम पे नहीं पड़ने वाला मैं। फैट बर्नर हाँ, होता है ना। फैट ट्रैपर भी होती है, एक फैट बर्नर होती है। तो फैट ट्रैपर में क्या होता है कि वो एक केमिकल होता है, चिटोसन करके बोलते हैं उसको। तो उसका काम क्या होता है, वो फैट को बाइंड करती है। तो उसमें क्या होता है, समझो आपके आपके बॉडी में वो केमिकल जा रहा है और वो आपके जो फैट ग्लोबुल्स हैं उनको बाइंड करके मोटा पार्टिकल सब बनाता है, और आपके वो स्टूल के थ्रू पास हो जाता है अनडाइजेस्टेड। तो ये थ्योरी है, ये सेल की जाती है बड़े ग्लोरीफाइड, मैं तो बहुत समरी में टाइम की वजह से बता रहा हूँ, और बहुत ग्लोरीफाइड वे में सेल की जाती है। आपको लगता है यार कमाल की चीज है, डाइजेशन को बाईपास करके ये मेरे को जो भी एग्जिस्टिंग मेरे बॉडी में फैट पड़ा है उसको करते करते निकल जाएगा, और ये पिल लो, पिल लेना बड़ा आसान है और इसको अपना खाओ। तो अब तो उसको अब लोग खाने लगते हैं, बट होता होता कुछ है नहीं। इस तरह से कोई थ्योरी नहीं होती कि जो है कोई जो है चेटोसन करके केमिकल है एक्सटर्नल आप खाओ और वो आपके फैट को एक्सट्रैक्ट करके निकल जाएगा, और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी, जो लास्ट कैटेगरी है पॉपुलर, फैट बर्नर, जैसे प्रमेश आप बोले। तो फैट बर्नर में ना ये सब ग्रीन टी, कॉफी और एक्सटर्नल कैफीन ये सब आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, हाँ। हाँ, और तो ग्रीन टी अब बहुत, उस मतलब ग्रीन टी टाइप की डिटॉक्स वाली जो टीज है ना, डिटॉक्स मेडिकेशन ये वो सब बहुत है, ज्यादा तो अभी वो प्रेवलेंट है। फैट बर्नर कुछ नहीं होता, बस उसमें सब बेवकूफी है। अगर सब आपको पैसे बनाने के हैं। कैफीन लेना है तो जैसे कैफीन लेना है तो एक कप कॉफी है जो आप पीते हो ना, सफिशिएंट कैफीन आप इंटेक कर लेते हो। ज्यादा कैफीन लेने लगोगे ना और पिल्स के फॉर्म में, तुम्हारा स्लीप डिप्राइवेशन हो जाता है, तुम्हें एंग्जाइटी हो जाएगी, तुम्हारे हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तुम्हें ब्लड प्रेशर, दुनिया भर का ड्रामा शुरू हो जाएगा। और आई मीन यू विल बी इन ट्रबल। एंजाइटी होने लगती है यार, वो तुम्हारा टेंशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, स्लीप, यू विल लूज योर स्लीप्स, राइट। तो ये जो मिराकल पिल्स है, वंडर पिल्स जिसको हम कहते हैं, तो ये सब बकवास है। एंड यही तीन कैटेगरी होती हैं पिल्स में मार्केट में, विच वी डिस्कस। तो और बस वो ये जो कुछ है नहीं बेसिकली इसमें। हमारे को होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि फैट खाने से हमारे को जो है मोटापा होता है। फैट से नहीं होता मोटापा। फैट खाने से कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम होती है कार्बोहाइड्रेट खाने से। तो कार्ब्स जो तुम खा रहे हो ना, वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि तुम जो, जैसे वाइट, जो भी बोलते हैं कि जो भी वाइट है वो बेसिकली प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे वाइट तुम्हारा फ्लावर हो गया, या शुगर हो गई, ये सब जितने भी चीज़ें वाइट्स होती है ना, वो सब बेकार होती हैं। एक्चुअली बोला तो जाता है, एक पता नहीं, मैं भूल गया उसका किसने बोला था, कि एनीथिंग विच इज वाइट एंड हैज़ अ फेस यू शुड अवॉइड। तो मतलब बेसिकली कि जैसे वाइट शुगर, वाइट फ्लावर, अब फेस मतलब कि जैसे तुम ये फिश हो गई या चिकन हो गया, ये सब जो है तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली तुम्हें वेजिटेरियन डाइट अगर करोगे, तो बेसिकली बोलते हैं कि मतलब वो जो है बेटर रहता है। नहीं मतलब देखो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डिबेटेबल टॉपिक है। मतलब देखो ये मैं क्या तो तुम्हें होता है। बता रहा हूँ कि एक मतलब एक ये भी थ्योरी है, जो मतलब बेसिकली बिल क्लिंटन ने भी फॉलो की थी। तो उसको भी मतलब उसकी वजह से बहुत वो हुआ था। आपका देखो ना, देखो एक जो हेल्थ का फंडा है, मतलब मैं तो व्हाट आई लर्न, इट्स वेल प्रूवन कि हर आदमी वेजिटेबल्स खाता है, कुछ लोग नॉन वेज भी खाते हैं, नॉन वेज एंड वेज कॉम्बिनेशन करके जैसा भी सबका अपना है। पहली बात, जो आपकी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं इट शुड बी लोकली ग्रोन, नंबर वन, राइट, वो खाओ। तो इट्स नॉट वेरी हार्ड कि आपको वो मिलेगा नहीं, राइट, वो खाओ, क्योंकि आप जहां जिस क्लाइमेट में रह रहे हो वहां के लोकली ग्रोन सब्जियां खाओ, फल खाओ, वो आपको ठीक रहेगा। और और आप खाओ वो पहले, किसी चीज को खाने से पहले उस फूड के बारे में समझो वो है क्या, राइट। तो खाओ उतना ही जितना तुम बर्न कर सकते हो, जिसको जो तुम्हारी वही बॉडी होता के है लिए ना जरूरी बेसिकली, देखो जितना तुम खा रहे हो और जितना तुम बर्न कर रहे हो उस पर है, बहुत बर्न कर रहे डिपेंड, बहुत डिपेंड करता है।
तो Right. डायरेक्ट मतलब कोरिलेशन है कि जितना तुम खाओगे उससे ज़्यादा का अगर तुम बर्न कर रहे हो तो तुम्हारा डेफिसिट रहेगा। यू हैव टू मेंटेन डेफिसिट टू बेसिकली लूज वेट। अगर तुम्हारा डेफिसिट नहीं है, तुम कुछ भी खा लो, तुम्हारा नहीं होगा। तो इसीलिए जो है बेसिकली ये जैसे ये एक्सट्रीम डाइट्स तो छोड़ दो, बट जैसे ये तुम्हारे इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह जो होती है वो फिर भी थोड़ा बेटर होती है। मतलब एटलीस्ट तुम जो है तुम मतलब खा रहे हो जो तुम्हें खाना है, बट मतलब तुम्हारी बॉडी जैसे उतनी देर तक कुछ नहीं खा रही है तो इट टेक्स टाइम, और फिर थोड़ा वेट लॉस, वो जो डेफिसिट बन जाता है उसका, तो उसकी वजह से तुम्हारा वेट लॉस होता है। राइट। और देखो, मतलब आपको ना ये जो ट्रांजैक्शनल बेनिफिट्स नहीं देखने चाहिए। जैसे आपने कोई डिटॉक्स प्रोग्राम कर लिया, जैसे हम डिटॉक्स प्रोग्राम की यहाँ बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिटॉक्स प्रोग्राम कर लिया, वो सडनली आपका वेट जो है 5 किलो, 10 पाउंड, किसी भी कंट्री की भाषा की बात करो, वो कम कर देगा, राइट। लेकिन जैसे तुम उसको छोड़ोगे, राइट, तो फिर हम्म। से यू आर गोइंग गोइंग टू गेन द वेट। तो वो सब सोल्यूशन नहीं होता है। प्लस क्या, डिटॉक्स प्रोग्राम की वजह से तुम अपने बॉडी को बहुत सारे सप्लीमेंट्स नहीं प्रोवाइड करते हो खाने, सही बात। यू स्टार्विंग योरसेल्फ। वही तुम्हारी एक्सट्रीम डाइट्स होती हैं। तो एक्सट्रीम डाइट्स में क्या है कि मतलब तुम क्रैश डाइट कर लिया, कि जैसे तुम सफेद वाली जो बातें कर रहे हो कि साहब हम दूध छोड़ दिए, हम दही छोड़ दिए, हम चीनी नहीं खा रहे, और नेचुरल रहो अब। बट आपको समझने की जरूरत है कि मैं मेरी हर आदमी की हेल्थ कंडीशन डिफरेंट होती है। देखो, उतना समझो, और आपको क्या खाना है। जैसे सबसे बड़ी मान चीज लो है ना, अगर मैं। जैसे डेफिसिट की बात हमने करी। हम्म। दूसरी बात ये है कि जो तुम क्वांटिटी कितना खा रहे हो, हर एग्जैक्टली। चीज की लिमिट होती है। तो तुम कुछ भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट में खाओगे अगर, तो और तुम उसको बर्न कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कितना भी कुछ खाओ, मतलब ये करो, मतलब किसी भी एक्सरसाइज चीज करिए। में प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि आप जिम में गए हो दमादम वेट वो कर रहे हैं। आप नहीं, जस्ट यू नीड टू मतलब वॉक इवन इफ एवरी यू डे वॉक थर्टी फॉर सम मिनट्स फोर्टी टाइम। मिनट्स तो वो बहुत अच्छा होता है। फिर तुम्हारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, जिसमें वो फेक क्लेम्स करते हैं कि भाई ये वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा हमारा, बड़े से एक ऐप बना देंगे, राइट, कि स्पिनच में ये है वो है, और सब ड्रामे वामे से ऊपर उठो, वही हाँ, सब लोकली बकवास ग्रोन चीजें हैं चीजें यार ये खाओ, सब। और सब आप खाओ। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट है, जैसे हमने पहले बात की, सेलिब्रिटी का क्या है कि उसको पैसे मिल रहे हैं, तो कोक भी बेच वो रहा तो है। करेगा ही कोक ना। से बड़ा तो जहर कुछ नहीं होता। वही तो। और दूसरी चीज ये जो फ्री ट्रायल ऑफर्स होते हैं कि भाई ये ले लो, तुम्हारे को इसको इसके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सब जो है बकवास चीजें हैं। और आपकी जो है इनसिक्योरिटीज हैं, दे दे आर वेरी स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड योर इनसिक्योरिटीज, और इन इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, और आपकी एक ब्यूटीफुल इमेज आपके सामने पे करते हैं, पेंट कर देते हैं, और बिफोर आफ्टर इमेज तो हमने बात करी है कि भाई बात करी हुई दिखाते है। हैं। सबसे बड़ी चीज वही होता है ना कि अरे बिफोर ये था और आफ्टर ये हुआ, आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ ईटिंग दिस पिल पतला हो गया। अब वो तुम अगर कंपैरिजन करो दोनों का, वो का भी ना, मतलब जैसे शक्ल का, तो दोनों शक्ल अलग होती है। एग्जैक्टली exactly. और एक चीज और है, मैं बिफोर आई मेरे माइंड से मिस हो जाए, अभी जो प्रमेश तुमने बोला कि यू शुड नो कि कितना खाना। मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं कि आजकल बड़ा चला हुआ है कि हम टर्मरिक के कैप्सूल लेना चालू कर दिए हैं, स्पेशली यहाँ यूएस में बहुत चला हुआ है। तो क्या होता है कि टर्मरिक को ना तुम एक जरूरत से ज्यादा फॉर्म में इनटेक करने लगोगे ना, तो तुम्हारा लिवर डैमेज होता है। तो टर्मरिक को क्या है कि तुम सब्जी में डालो, सब्जी में हाँ, डालो, सब्जी बनती है रोज, उसमें थोड़ा सा टर्मरिक डालो, खाओ, दैट्स गुड एनफ। बहुत ज्यादा जाड़ों में कर सकते हो कि जब आप एक गिलास दूध पीते हो तो उसमें थोड़ा सा टर्मरिक अरे डाल तुम दो। ये सब देखो, सिंपल मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। ये लोग बोल रहे थे कि आयोडीन की कमी वगैरह की बात हुई थी ना एक टाइम पे, बहुत 80s हाँ। 90s में बात। तो कैसे तुम्हारी आयोडीन रिप्लेनिश हो रही है? नमक से। जितना तुम नमक डाल रहे हो उसमें तुम्हारे आयोडीन का नमक खाते हैं, उससे तुम्हारा आयोडीन रिप्लेनिश हो रही है। तो तुम नमक कितना खाते हो भाई? दिन में तुम अगर देख लो, आधा चम्मच, 1 चम्मच। तो 1 चम्मच से अगर तुम्हारा रिप्लेनिश हो रही है, तो ये सोचो तुम उतना, अगर 1 चम्मच से फिर तुम हल्दी भी खाओगे उतना हो जाना चाहिए ना। अब तुम उतना ही उसको तुम बना के तुम खा लो टैबलेट में बहुत सारा, तो अब उसके रिपोर्कशंस तो होंगे ही बॉडी में। एग्जैक्टली, वो लिवर डैमेज होता है उससे। प्रॉब्लम है, टर्मरिक इज वेरी गुड, बहुत ही एंटीबायोटिक, नेचुरल अरे एंटीबायोटिक है, चाहे उसके कितनी बहुत भी सारे। कोई अच्छी चीज होती है, लिमिटेशन में खानी चाहिए यार। अब उससे रिपोर्ट है कि लिवर डैमेज होते हैं, इट्स इट्स अ फैक्ट।
कि ज्यादा टर्मरिक खाओगे लिवर डैमेज होगा, ये है। तुम्हें कुछ नहीं है तो तो फिर तुम भाई हल्दी का दूध पी लो या कुछ कर लो। वही तो कह रहा हूँ, जाड़ों में हल्दी का थोड़ा सा दूध पी लो, सब्जी में तो शाम के हल्दी टाइम डाल मतलब के। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हल्दी को तुम मिलाओ दूध में, तुम पी लो उसको, बहुत अच्छी चीज भी है। बट ये कि तुम सिर्फ हल्दी हल्दी खाओगे उससे थोड़ी होने वाला कुछ। डैमेज ही होता है। तो वी शुड नो व्हाट टू ईट एंड हाउ मच टू ईट एंड व्हेन टू ईट, वो सब चीजें होती हैं। तो अब ने इन सब के लिए बेसिकली यू नीड टू बी लिटिल बिट अवेयर, एजुकेटेड फील करो। डोंट गूगल, गूगल भी एक क्या प्रॉब्लम है ना आजकल के जमाने में, गूगल। गूगल में तो वही है ना, जिसका जितना वो है भाई, वेटेज है उसके हिसाब से दिखाएगा। वो थोड़ी करेक्ट और इनकरेक्ट को थोड़ी दिखाता चीजें। वो हाँ, तो तो जो चीजें गूगल, मतलब उसको वेटेज ज्यादा दिख रही है वो उसके हिसाब से एल्गोरिथम उसका दिखा देगा। प्रॉब्लम क्या है आजकल की, गूगल करके लोग डॉक्टर हो जाते वो सबसे हैं। बड़ी तो तो वही प्रॉब्लम है ना, गूगल गूगल डॉक्टर जो है सब बने हुए हैं। सब बने हुए हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। नहीं फिर वो देखो रेगुलेशन गूगल जो आस्पेक्ट है, होता है। एडवांटेजेस हैं उसमें कि भाई तुम अगर जैसे तुम्हारे को जैसे क्रेटेनिन की कमी हो गई या बहुत ज़्यादा हो गया, तुम गूगल में देख सकते हो कि भाई अच्छा ये क्यों बता रहा है कम, इससे क्या प्रॉब्लम है। या तुम्हारा जैसे ASH या वो लिवर का और किडनी का फंक्शन होता है ना, ASH और एक और ऐसे कुछ होता है, मैं भूल रहा हूँ उसका। तो हम्म। वो अगर तुम देख रहे हो, अगर वो बढ़ा हुआ है तो तुम्हारा लिवर और किडनी का फर्क पड़ेगा, तो तुम डॉक्टर से बात कर सकते हो। बट जो भी चीजें हैं, अगर तुम डॉक्टर से तुम करवा रहे हो तो वो तो अपना देखेगा ना, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर एक चीज कुछ भी और है प्रॉब्लम वो, होगी मतलब डॉक्टर तुम्हें एक चीज बताएगा। एक चीज और, वो इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। हम लोग वहाँ पे ना फुल हेल्थ स्क्रीनिंग नहीं कराते इंडिया में, तो इंडिया में वो एक प्रॉब्लम क्या है कराना ना, घर चाहिए। में तुमने टेस्ट करा दिए, अब सोचते हो कि हाँ बस हो गया। अब वो जो है तुम जाके तुम उसे डॉक्टर को भी दिखाना पड़ता है भाई। हाँ, तो वो फुल हेल्थ स्क्रीनिंग कराइए और थ्रू डॉक्टर कराइए। रिपोर्ट डॉक्टर का, आपका एक फिजिशियन होना चाहिए, ही और शी, योर फिजिशियन शुड रिव्यू योर रिजल्ट्स, और उस क्योंकि कई हिसाब से चीजें वो ऐसी आपको होती है एडवाइस भाई, करे, तुम उसके ऐसे उसकी तुम्हें सुनिए। पता चला तुम्हारा वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा हो रखे हैं बॉडी में, तो तुम सोचोगे यार कोई नहीं, आज वाइट ब्लड सेल्स तो जो है वो करते हैं ना, मैं फाइट करते हैं डिजीज, अच्छा है मेरे में बढ़ गए। बट दैट इज बैड, क्योंकि तुम्हारा इसका मतलब तुम कोई इन्फेक्शन है तुम्हारी बॉडी में। तो वो सब तुम्हें राइट। नहीं पता चलेगा ना तुम्हें, जो है फिर डॉक्टर बताएगा, वो देखेगा तो कहेगा अच्छा कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा ये बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है या कुछ है। तो वो देख सकता है ना फिर वो चीजें, वो फिर वो तुम्हारा यूरिन टेस्ट कर सकता है, कुछ कर सकता है। वो सब चीजें उसके लिए जो है गो गो तुम्हें। बाई एक्सपर्ट, कहने का मतलब ये है कि रेगुलर हाँ, चेकअप कराना चाहिए। एवरी ईयर यू नीड टू हैव योर फुल बॉडी फंक्शन सारा चेकअप होना, अब सबसे बड़ी और चीज है ना कि भाई विजिट तुम विद योर जैसे डॉक्टर। अगर तुम अपने टैक्सेस जो है एक CA से करते हो, अगर तुम फाइनेंसेस पे अपने उस पर रिलाई करते हो, तो अपनी हेल्थ के लिए क्यों नहीं कर पा रहे हो डॉक्टर पे, गूगल जो डॉक्टर सबसे है बड़ी मेरे चीज है। तुम वो चीज है ना, तो तुम्हें देखनी चाहिए ना, कई सारी चीजें जो हम मतलब दूसरों पर छोड़ देते हैं कि भाई तो हाँ तुम कर लो। बट ये जो सबसे बड़ी चीज है हेल्थ की, वो तुम मतलब डॉक्टर पे नहीं छोड़ रहे हो, अपने पे तुम कर रहे हो। तो वो करनी काटने की जगह तुम मतलब थोड़ा उसको करना चाहिए। को। राइट। तो यही है वेट लॉस में, मतलब उसका रेगुलेशन तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही भाई, सरकार कुछ करेगी नहीं लॉबी की वजह से। इतनी लॉबीज वगैरह हैं, सब इनको पैसे मिल रहे हैं, तो ये तो करने वाले नहीं कुछ। तो डोंट एक्सपेक्ट कि भाई तुम रेगुलेशन की वजह से तुम बच जाओगे। हमें खुद अपनी तरफ से देखना है कि भाई हम कैसे कर रहे हैं, और सरकार इसमें कुछ नहीं करने वाली। रेगुलेशन का तो कुछ नहीं है। अब जो है आपको खुद अपना देखना चाहिए और इसमें। सबसे बड़ी चीज ये है ना इसमें, देखो अगर तुम रियली तुम सफर कर रहे हो, जैसे एनोरेक्सिया वगैरह होती है ना, जो खाने की प्रॉब्लम होती है, जैसे तुम खाते हो फिर तुम उल्टी कर देते हो, उस सब चीजों के लिए दैट इज रियली लाइक यू नीड मेडिकल सपोर्ट। तो उसके लिए तुम मतलब या तो मेडिकली करो या फिर तुम इमोशनली तुम किसी से बात करो, तो हैव सपोर्ट इन योर फैमिली, कि जो तुम्हारे को आइडेंटिफाई कि वो कौन सपोर्ट है तुम्हारा, जिससे तुम बात करके तुम अच्छी एडवाइस मिले या ये करे। तो वो सब बहुत जरूरी है तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम फैमिली में। हम्म। अब अगर इम्पैक्ट की बात करें, जो जो पर्सन इसके
गोइंग थ्रू ना, वल्नरेबिलिटी है हमारी इसमें, तो तुम्हारी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है, हार्डशिप है, पैसे वेस्ट कर रहे हो तुम, प्लस योर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं तुम्हारा, आप सेल्फ स्टीम डाउन होती है, यू यू विल स्टॉप लाइकिंग योर सेल्फ, राइट? एक तो सबसे ऐसे ही बड़ी तुम चीज वही है ना, देखो मेंटल हेल्थ तुम्हारी खराब हो जाती है। तो मेंटल, खराब है। तुम्हारी फिजिकल हेल्थ तो देखो, तुम ओबीस हो। और सबसे बड़ी क्या होता है ना, तो ओबिसिटी क्यों होती है? तुम्हारा क्या होता है कि जैसे तुम कुछ खाते हो, तो बॉडी जो है बेसिकली इंसुलिन छोड़ता है। ताकि इंसुलिन जो है फिर उसको जैसे शुगर तुम्हारी जो तुम जैसे कार्ब्स खाए उसको बॉडी कन्वर्ट करता है भाई ग्लूकोज में, तो उसको स्टोर करता है। तो वो बेसिकली फिर तुम इंसुलिन उसमें यूज होती है ना। तो होता क्या है, जब तुम खाते हो ना, तो इंसुलिन फिर तुम्हारे वो जितनी बॉडी कर रहा है वो उतना जरूरी, उसको उससे ज्यादा करना पड़ता है। तो वो और बॉडी फिर जो है सीक्रेट करेगा इंसुलिन। और फिर धीरे धीरे क्या हम्म। होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी में। उसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है अंदर, और उसकी वजह से तुम्हारी बीमारियां हो जाती है कई सारी। तो सबसे बड़ी चीज ये है, तुम्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना चाहिए। एंड उसके लिए तुम्हारे लिए मतलब आई थिंक जैसे फास्टिंग या इंटरमीडिएट फास्टिंग इज वेरी गुड। तो धीरे धीरे तुम अगर लॉन्ग टर्म उससे कर रहे हो, तो दैट एक्चुअली गिव्स योर बॉडी टाइम टू रिकवर। और बॉडी को भी मतलब टाइम मिलता है ना कि अरे यार, मैं खा नहीं रही हूँ इस समय, इस समय मैं, चलो मैं रिकवर करती हूँ। नहीं तो हर समय तुम खा रहे हो कुछ, तो उसकी वजह से तुम्हें तुम्हें बॉडी हर समय इंसुलिन सिक्रेट करती रहेगी और फाइट करती रहेगी उसको। तो बहुत जरूरी है कि तुम अपने मुंह को थोड़ा ताला लगाओ। Right. तो नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए बेसिकली। देखो क्या है कि आप नॉर्मल, बहुत ज्यादा, जो आप ग्रो अप हुए हो अपने चाइल्डहुड से, जिस तरह से हाँ खाना खाते हो उसी पर रहो, कंट्रोल फॉर्म में खाओ। ऐसा जी। नहीं है कि आप सलाद खाने लगे। देखो क्या होता है कि डोंट कॉपी फॉर सम एल्स, राइट? अगर हम्म। आप इंडियन, जैसे मैं इंडियन माइंडसेट की बात करता हूँ, अगर इंडियन हो तुम बचपन से सलाद खाने वाले कभी नहीं पैदा अरे मैं कह हुए, रहा तो हूँ साथ में, बचपन से अगर तुम दाल चावल भी खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। साथ भाई में तुम क्या है कि सलाद के लिमिटेड कंटेंट टाइम, ऐड करें, लिमिटेड खाओ ना जो भी है तुम खा रहे हो। तो उसमें वही खाओ, लोकल ग्रोन खाओ, एक अपने को डिसिप्लिन लाइफ जियो। ऐसा नहीं है, खाने नहीं, के होता टाइम क्या होते है हैं, ना, देखो ब्रेकफास्ट कुछ अगर होता जैसे है। हम बचपन से दाल चावल खा रहे हैं, अब आ गए हम यूएस। अब यूएस में क्या है, हम लोगों को, हम जो है मीट खाने लग गए, या चिकन खाने लग गए, या बीफ खाने लग गए बहुत ज्यादा है। तो हमारी बॉडी तो यूज टू नहीं है ना रेड मीट का उतना बचपन से। तो उससे हम्म। प्रॉब्लम होती है। मतलब रेड मीट तो वैसे ही प्रॉब्लम होती है, बट क्योंकि तुम्हारी बॉडी नहीं है तुम्हारी यूज टू, तुम्हारे को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो तुम बचपन से खा रहे हो वही खाना चाहिए। और डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए, जो हर चीज, ब्रेकफास्ट का एक टाइम होता है, लंच का एक टाइम होता है, डिनर का एक टाइम होता है, और स्टिक टू दैट टाइम लाइन। ईट लिमिटेड, स्टॉप डूइंग अननेसेसरी स्नैकिंग, राइट? तो वो सब हम्म। बहुत ज्यादा वेट को गेन करते हैं। और बैलेंस फूड खाइए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि आप जिम में जाके आप मार लो, डंबल वो नहीं कर नहीं, रहे हैं। उसकी अगर तो आप कर जरूरत सकते नहीं हैं है। करिए, बट सिंपल एक्सरसाइज होती हैं। आई मीन जस्ट मिक्स इट, हाँ नॉर्मल वॉक, लिटिल कार्डियो, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक कर लो, थोड़ा सा बस। स्ट्रेचिंग कर लो। तो बस उतनी ही करने की जरूरत है। यू विल लीड योर लाइफ वेरी हेल्दी। ये डाइट प्रोग्राम्स, ये वेट लॉस की पिल, वंडर पिल्स, इन सबसे दूर रहिए। कुछ सबसे नहीं बड़ी होता। चीज ना, अपने फैमिली स्ट्रक्चर को, अपने फैमिली सपोर्ट को जो है एनेबल करिए। उसको तुम जो अपने तुम्हारे लोग बोल रहे हैं उसको सुनिए। होता क्या है ना, हमारे सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम लोग ना, हमें कोई अपने फैमिली में या फ्रेंड में कुछ बता रहा है ना, उसको हम सोचते हैं कि यार ये तो बेकार है, इसको कुछ नहीं आता। बट वही चीज अगर जैसे सपोज जैसे फैमिली में जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर पति अगर कोई पत्नी को बताए कुछ, तो वो पत्नी कभी, या पति अपने पत्नी अपने पति को बताए तो वो नहीं मानेंगे। बट उनके अगर जैसे फ्रेंड अगर कुछ बताएगा वही चीज, कोई गड़बड़ चीज, कहेंगे हाँ ये सही कह रहा है। अपने लोगों को नहीं सुनना। बट तुम्हें मतलब जो दूसरा है या तुम्हारे बाहर का कोई है जैसे, उसका तुम सुनोगे कि भाई हाँ बहुत है, चलो फ्रेंड की भी, मतलब मैं कह रहा हूँ खास फ्रेंड है तो उसकी भी तुम सुन लो, बात है। बट मतलब कोई जैसे अननोन कोई, मतलब कोई बता देगा तुम्हें, तुमको हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात बता रहा है। अब वही चीज तो अगर तुम्हारे मतलब किसी ने, फ्रेंड या फैमिली में किसी ने बताई, तुम कहते हैं यार ये तो कुछ नहीं पता, बेकार है। मतलब
अपनी भी दिमाग लगाना चाहिए। अपना दिमाग लगाओ, अपना थोड़ा। वो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं, यू नीड टू बी लिटिल बिट अवेयर, हम्म। ओपन योर आईज एंड ईयर्स, यूज योर माइंड, सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा सही कोई बात। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो यही था वेट लॉस का। आई मीन ये कैटेगरी सोचा कि कवर की जाए टुडे, ये बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए। हाँ यार, ओबिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और स्पेशली जो चिल्ड्रन में ना हमारे, मतलब ये बहुत जरूरी है कि मतलब हम टैकल करें इसको और लोग इसको समझे ढंग से। दिस इज लाइक एन एपिडेमिक एक्चुअली अपने में ही। और बच्चों को भी जैसे एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, जो हमें बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखने की आदत होती है उन लोगों को। लेट देम गो आउट। जैसे आप याद करो, आपका चाइल्डहुड था, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो बाहर जाते थे, खेलते थे, कूदते थे। स्पेशली अभी जो अमेरिकन डाइट वगैरह, जो बर्गर वर्गर की वजह से जो है ना, हमारा हेल्थ इतनी खराब हो चुकी है कि हमें थोड़ा मतलब लिमिट में खाना चाहिए सब। वो सब तो आप बंद तो नहीं कर सकते, बट हाँ, लिमिट में खाओ, मतलब लिमिटेड। हफ्ते में तुम एक बार खा रहे हो चलो कोई बात नहीं। अब रोज तुम अगर एग्जैक्टली। बर्गर खा रहे हो तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं, रोज बर्गर खाओ, रोज 5 मिनट 5 माइल दौड़ो, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ो, यू कैन ईट बर्गर। कैन यू डू दैट? तो बट देखो, सिर्फ बर्गर ही, मतलब और भी चीजें खाओ उसके साथ अगर, तो हाँ, ठीक है चलो। एनीवे, हम्म। तो यही था। तो बेसिकली हम लोग को थोड़ा सा, वी नीड टू बी थॉटफुल, वी नीड टू बी केयरफुल, बिकॉज हेल्थ अपनी है। कोई आपका नेबर या कोई मार्केटिंग वो एजेंसी बोलते हैं आके ना आपको। कि सबसे बड़ी चीज कि देखो, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हेल्थ के बारे में अगर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो उसके फिर सेकंड ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं बचता फिर तुम्हारा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करा करो जो भी है। हम लोग को केयरफुल होने की जरूरत है। हम्म। ठीक है फिर। चलो फिर, आई थिंक इतना ही सब है, और क्या बात है। टेक केयर। बाय। बाय बाय।